हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम केवीएल के नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखना, समझना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या दिया है क्वेश्चन, देखो। विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ कैलकुलेट करंट थ्रू रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब देखो यहाँ पे लूप बना हुआ है। ये लूप हमने बनाया ए बी ई एफ सी डी बैक टू ए, ये ऑटर लूप था। एक लूप बना हमारा ए बी सी डी बैक टू ए, ये हमारा एक लूप हुआ। एक लूप बनेगा हमारा, समझो यहाँ से हमने बी से स्टार्ट किया तो बी ई एफ सी बैक टू बी, तो 3 लूप हमने बनाए। अब यहाँ पे हम जो लूप जो है वो लूप में हम इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन लेंगे तो ये देखो, ये V1 है, ये V2 है। V1 के अंदर में देखो निगेटिव से पॉजिटिव करंट पास होगा, ये I1 हो गया। तो ये हो गया हमारा निगेटिव करंट डायरेक्शन। अब निगेटिव करंट डायरेक्शन के अंदर में देखो यहाँ से लूप कैसे बनेगा, डी सी बी ए बैक टू डी। या हम ये लूप को देखने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन देखो यहाँ से आएगा निगेटिव से पॉजिटिव पे V2 का, इसका लूप बनेगा एफ सी बी ई बैक टू एफ। तो हम इस लूप इक्वेशन को पहले तैयार करते हैं, देखते हैं लूप इक्वेशन कैसे तैयार होता है। देखो पहले लूप इक्वेशन को हम समझ लेते हैं। अब क्या दिया, हमारा लूप है डी सी बी ए। लूप क्या है, डी सी बी ए बैक टू डी, डी सी बी ए बैक टू डी। अब इसमें पहले क्या आएगा, देखो माइनस साइन से स्टार्ट किया, इंटरिंग पॉइंट माइनस है तो माइनस आ जाएगा I1 R1, लिया मैंने माइनस I1 R1। फिर हम जाएंगे सेकेंड में, यहाँ पे माइनस आया I3 R3 तो हमने लिया माइनस I3 R3। और फिर ये अप्रोचिंग पॉइंट आ गया प्लस तो लिया प्लस V1 इक्वल टू 0। इसी को हम वोल्टेज टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे I1 R1 है उसको लिखा VR1 तो यह आ गया माइनस VR1 माइनस I3 R3 को दिया है नाम हमने VR3, यहाँ ले लिया माइनस VR3 और फिर वहाँ से आ जाएंगे प्लस V1 इक्वल टू 0। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। R1 का वैल्यू दिया है 2 Ohm तो हमने ले लिया 2I1 माइनस 2I1 माइनस R3 का वैल्यू 10 Ohm है। देखो R3 का वैल्यू हमने 10 Ohm दिया है तो हमने ले लिया यहाँ पे 10 इन ब्रैकेट I3 का मिलीमी हो गया I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों करंट जो है वो समेशन में है इसलिए आ गया यहाँ पे I1 प्लस I2। देखो दोनों का डायरेक्शन एक ही साथ जाता है, इधर से भी आने वाला इधर जा रहा है, इधर से आने वाला इधर जा रहा है। तो आपने किरचॉफ लॉ में सीखा है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इस तरह से I1 प्लस I2 आ गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आ गया माइनस 2I1 माइनस 10I1 और प्लस माइनस माइनस आएगा माइनस 10I2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे तो क्या हो गया, ये माइनस 2I1 है, ये माइनस 10I1 है तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे माइनस 12I1 और 12I1। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस बाहर निकाल दिया तो ये प्लस आ गया, ये हो गया 10I2 इक्वल टू माइनस 6। माइनस माइनस को कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 12I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 6। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो हमें मिल जाएगा 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 3, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 1। तो ये 2 इक्वेशन हमने आपको यहाँ पे दिखाया, ये आ गया इन टर्म्स ऑफ करंट और वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन और ये आ गया इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। फिर से देखो सेकेंड लूप पे चलते हैं हम। सेकेंड लूप हमारा क्या है, एफ सी बी ई एफ। एफ से शुरू हुआ, फिर गया हमारा कहाँ, सी पे, सी से गया बी, बी से ई और ई से चला गया एफ। लूप ऐसा क्यों बना है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन को देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस I2 R2 माइनस I3 R3 प्लस V2 इक्वल टू 0। उसी को वोल्टेज टर्म में डालेंगे तो क्या आ जाएगा,
-VR2 -VR3 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुटअप करते, R2 का वैल्यू 3 ओम है तो हमने ले लिया -3I2 माइनस, अब आपको मालूम है कि R3 का वैल्यू 10 है, 10 ले लिया, इन ब्रैकेट I1 प्लस I2 लिया क्योंकि दोनों करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्लस ले लिया 4 इज इक्वल टू 0। अब -3I2 आ गया, माइनस 10 को कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 10I1 प्लस ले लिया हमने 10I2 प्लस हो गया 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी देखो, अब ये -3I2 है और ये -10I2 है, दोनों मिलके कितना हो गया -13I2, और फिर आ जाएगा हमारा -10I1 इक्वल टू, अगर इसको राइट साइड में ले गए तो -4 आ गया। अब इसी में क्या करेंगे, ये माइनस को कॉमन बाहर निकाल दिया तो कितना आ गया 10I1 माइनस माइनस हो गया प्लस 13I2 इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो मेरा इक्वेशन आ गया 10I1 प्लस 13I2 इज इक्वल टू 4। आपको लगे तो एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस फिर ले लेंगे हम यहाँ पे 10I1 फिर कर देंगे प्लस 13I2 इक्वल टू -4। जो हमने यहाँ पे लिया था वही स्टेप को फिर से करके दिखाया आपको, और इस तरह से हम यहाँ पे उसको रिवाइज कर लिया। फिर इस तरह से हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो गया था, गया 10I1 प्लस 13I2 इज इक्वल टू 4, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या कहता है साइमल्टेनियस इक्वेशन में, देखो अब कैंसिल करने के लिए हमें तो इक्वल करना पड़ेगा दोनों साइड, तो देखो कैसे करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करना है तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 से किया, और इक्वेशन 2 बाय 6, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, 3 में से 4 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अभी आ गया हमारा 6I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 है, मल्टीप्लाइड करेंगे 10 से तो बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3, और 10I1 प्लस 13I2 इक्वल टू 4, इसको हम क्या करेंगे, 2 है, इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे इक्वेशन 2 को 6 से तो बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिलता है देखते हैं हम। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने मल्टीप्लाइड किया तो हमारा आ गया यहाँ पे 16I1 प्लस 50I2 इज इक्वल टू 30, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। Then 60I1 plus 78I2 is equal to 24, that is the equation number 4। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस साइन है तो सब आ जाएगा हमारा माइनस, ये माइनस हुआ माइनस हुआ माइनस हुआ, ये 60I1 प्लस था, ये 60I1 माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 50I2 है, ये -78I2 है तो ये मैक्सिमम है तो हमारा क्या आ गया 20 -28I2 इक्वल टू हमारा आ गया, ये देखो 30 है, ये -24 कर दिया तो ये आ गया हमारा 6 हमारा प्लस मिलेगा क्योंकि ये -24 है और ये 30 प्लस है तो हमारा यहाँ पे +6 मिल गया। I2 फाइंड आउट करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय -28 कर देंगे तो I2 इज इक्वल टू -3/14, 2 से डिवाइड कर दिया हमने तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -0.2143 एम्पियर, ये हमारा I2 मिल गया। अब I2 अगर हमें मिल गया तो हम वहाँ पे I1 और I3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन नंबर 1, 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 3, 6I1 प्लस 5 इन ब्रैकेट हमने डाल दिया यहाँ पे -0.214 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 6I1 -1.070 आ गया, मल्टीप्लाइड किया तो इज इक्वल टू 3। अब 6I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और ये माइनस था तो इधर आ जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 1.070 तो I1 इज इक्वल टू आ गया 4.070 डिवाइड बाय 6, तो I1 आ गया हमारा 0.678 एम्पियर। अब हमें I3 फाइंड आउट करना है तो हम लेंगे I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो 0.678, और ये हमारा क्या था माइनस था, देखो यहाँ पे हमारा क्या है I2 जो है वो माइनस था तो हमने माइनस कर दिया 0.214, तो ये आ गया हमारे पास 0.464 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे।
जब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो कैसे निकलेगा, VR1 इजिकल टू I1 इंटू R1, ये आ गया 0.678 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ गया 1.356 वोल्ट। VR2 निकालेंगे तो I2 इंटू R2, ये आ गया -0.214 मल्टीप्लाइड बाई 3 ओम है, तो ये आ गया -0.642 वोल्ट। VR3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, I3 इंटू R3, ये आ गया 0.464 इंटू 10, यानी ये आ गया हमारा 4.640 वोल्ट। अब क्या करना है हमें कि हमने जो निकाला वो सही है या नहीं है, तो हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं कि कैसे वेरीफाई होता है। देखो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई करने के लिए क्या लेंगे हमने इक्वेशन बनाया था -VR1 माइनस VR3 प्लस V1 इक्वल टू 0। अब इसी को अगर माइनस को हमने बाहर निकाल लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो VR1 प्लस VR3 इक्वल टू प्लस V1 इक्वल टू 0। इसी को हम अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -VR1 प्लस VR3 इक्वल टू -V1। इसको हमने लेफ़्ट से राइट में लिया, माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन आ गया VR1 प्लस VR3 इक्वल टू -V1, सॉरी माइनस नहीं V1। ठीक है, अब यहाँ पे VR1 आ गया प्लस VR3 ले लिया, इक्वल टू आ गया V1। वैल्यू पुटअप करो, VR1 का वैल्यू आ गया हमारा कितना, 1.356 वोल्ट प्लस VR3 हमारा कितना है 4.640 वोल्ट। दोनों को प्लस कर लेते हम, देखो यहीं पे कर लेते प्लस हम 1.356 वोल्ट, और यहाँ आ जाएगा 4.640 वोल्ट। देखो कितना आ जाता है ये, और आपका V1 कितने वोल्ट का है, तो V1 है हमारा 6 वोल्ट। V1 जो है वो हमारा कितना है 6 वोल्ट है, तो हमें 6 वोल्ट वेरीफाई करके देखना है। ये V1 ले लिया 6 वोल्ट। अब करो इसको, 6 5 4 कितना हो गया 9, और 6 और 3 ये भी हो गया 9 पॉइंट, ये आ गया 4 and 1 5, 5.996 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे पहले लिख लेते 5.996 वोल्ट और इक्वल टू ये आ गया 6 वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली सेम है, इसलिए 6 वोल्ट इक्वल टू 6 वोल्ट मस्ट भी इक्वल टू कितना हो गया 0, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम वेरीफाई करते कि हमारा वो प्रॉब्लम सही है या नहीं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट वेरीफाई करते, V2 को भी वेरीफाई कर लेते हम। V2 को जब वेरीफाई करोगे तो क्या लोगे आप, यहाँ पे सेकेंड में -VR2 माइनस VR3 प्लस V2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा VR2 प्लस हो जाएगा VR3 प्लस V2 इक्वल टू 0। फिर से देखो -VR2 प्लस VR3, यहाँ पे हम इसको लेफ़्ट से राइट लेके जाएंगे, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, ये हो गया हमारा -V2। माइनस माइनस कट गया तो हमारे पास क्या आ गया VR2 प्लस VR3 इक्वल टू V2। अब वैल्यू पुटअप कर देते, VR2 जो है वो VR2 का वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करते, तो VR2 कितना है हमारे पास, VR2 है हमारे पास यहाँ पे, वो वैल्यू पुटअप करेंगे, वो है हमारा -0.642 प्लस VR3 कितना है मेरे पास 4.640 इक्वल टू 4 वोल्ट। अब ये लाना है मुझको, देखो यहाँ पे कितना है 4.640, फिर हम उसको माइनस करेंगे 0.642। अगर आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 8, ठीक है, फिर यहाँ पे है ये आ जाएगा हमारे पास 9,
ये आ जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पे जो है ये आ जाएगा हमारा 3। ये आ गया 3.598। देखो आया कि नहीं, 10 में से 2 गया 8 आ गया। ये हमारा यहाँ पे है 13 में से 4 गया 9। ये बचा हमारे पास 15 में से यहाँ पे बचेगा हमारा 5, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 15, तो ये हो गया हमारा 9। तो हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा यहाँ पे 15 था, 6 हो गया तो ये हो गया 9। तो अब हमारा वैल्यू आ जाएगा 3.998 वोल्ट इक्वल टू 4 वोल्ट। तो यहाँ पे हो गया, ये दोनों इक्वालेंट हो गया करीब करीब नियरली। तो हम कह देंगे 4 वोल्ट इज इक्वल टू 4 वोल्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। और यही हमें आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना कि मस्ट बी इक्वल टू कितना रहेगा, 0। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो हम इसको वेरीफाई कर दिए। तो ये इस प्रकार से हमारा ये सेकेंड प्रॉब्लम था KVL का। अगर आपको समझ में आया तो इसको देखिए, समझिए, बाद में इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम KVL का डालूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।